ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे 2.7, जो जिसमें अर्जुन को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, मतलब क्या करे क्या नहीं करे। तो उसके बाद अर्जुन भगवान को बोले थे कि कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन बोले कि कृपणता के दोष से, कार्पण्य दोषो उपहता स्वभाव, मेरा स्वभाव उपहत हो चुका है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा जो बुद्धि है धर्म के विषय में वो मूर्ख, मतलब अब उस कृपणता के दोष से आच्छादित हो चुका है। मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, धर्म का क्या कहना है, धर्म के विषय में ही नहीं समझ पा रहा है वो। तो बोले यत श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मतलब क्या सही है, जो भी श्रेयस्कर है मेरे लिए वो आप निर्धारित करके सीधा मुझे बता दें, ऑर्डर दे दें। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन क्या बोले कि शिष्य हैं हम आपके, भगवान को बोले कि मैं आपका शिष्य हूं। तो वहीं से फिर ये स्टार्ट होता है। ये श्लोक आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग जितना भी महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का, स्टार्टिंग में तो हम रैंडमली कहीं से भी लिए थे, कभी 14वें अध्याय से कभी 8वें अध्याय से, लेकिन फिर हमको लगा कि एक कनेक्शन रहना चाहिए स्टार्टिंग से लेके अंत तक। और एक एक श्लोक अगर ना भी पढ़े हम लोग, लेकिन जिस फ्लो में हम लोग चल रहे हैं अभी, तो आप ना कनेक्शंस करते हुए लास्ट तक आप पहुंच जाएंगे। तो पहला श्लोक हम लोग 1.1 किए थे, दूसरा 2.7 किए थे। तो ऐसा नहीं है और सारे श्लोक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये सब हम लोग समझते चलेंगे तो भगवत गीता में क्या है, क्या सार है, वो समझ में आ जाएगा। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारने का भी कोशिश करना है, उसको सारे श्लोक को याद भी करना है आपको। तो जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो उसको मतलब थोड़ा सीरियसली पढ़ना चाहिए। हम लोग कभी भी आईआईटी या कुछ भी देते हैं तो आप देख कितना हम लोग शिद्दत से पढ़ते हैं, या कोई भी हम लोग तैयारी करते थे जॉब का तो कितने शिद्दत से पढ़ते थे सब कुछ, एकदम सुबह 2 बजे उठ के। तो ऐसे ही एक बार भगवत गीता को जरूर पढ़ लेना चाहिए अपने जीवन में। तो जो सारे श्लोक हैं जो हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, तो आप लोग उसको याद भी करते चलिए, कोशिश कीजिए। आप उसको एक नोटबुक में लिख लीजिए और उसको पढ़ते चलिए, तो एक लास्ट में क्या होगा कि सारा श्लोक आपको एक समय जाके याद हो जाएगा। तो आज हम लोग जो श्लोक ले रहे हैं वो है 2.11। तो क्या था 2.7 में, भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में अर्जुन स्वीकार करते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, मैं सरेंडर करता हूँ, अब आप बताइए। तो फिर ये श्लोक आता है उसके बाद। तो भगवान यहां से प्रवचन अपना स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता एक्चुअली 2.11 से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब जो यहां से भगवान ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। श्लोक दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? तो ये दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस थोड़ा लंबा नहीं करके उसको थोड़ा शॉर्टकट में रखेंगे और श्लोक के आसपास ही समझते हुए हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। उससे क्या होगा, आपको इसको अगर नहीं भी समझ में आए तो दोबारा आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो श्लोक है वो है
भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। इसमें क्या बोलते हैं, अब हम लोग श्लोक को पहले उच्चारण करेंगे। ठीक है। अशोच्यन, अशोच्यन अन्वशोचस्त्वम, अशोच्यन अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। अशोच्यन अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। गता, अब ये नेक्स्ट लाइन क्या है, गतासून अगतासूंश्च, गतासून, यहां अ लगेगा, अगतासूंश्च नानुशोचंती पंडिता, नान अनुशोचंती पंडिता। तो इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, अशोचन अन्वच सोचस्त्वम, अशोचन अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासून अगतासूंश्च, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, अशोचन अन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो इसको हम लोग को क्लास के बाद भी हर दिन पढ़ने का अभ्यास करना है। तो इस श्लोक को हम लोग अब समझेंगे, इसका अर्थ क्या है। तो यहां क्या है, असोच्यन, असोच्यन, और क्या है, अनु, क्या लिखे हैं, अनु असोच, और यहां जो त्वम है ये त्वम यहां आ गया। तो त्वम असोच्यन अनु असोच, मतलब त्वम मतलब तुम, असोच्यन जो शोक के योग्य नहीं है उनके लिए, अनु असोचा निरंतर शोक कर रहे हो। भगवान श्री भगवान उवाचा, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि त्वम असोच्यन अनु असोच, मतलब तुम जो शोक करने की योग्य चीजें नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो। उसके बाद क्या है, प्रज्ञावादांश भास से, तो चौ जो है वो यहां पहले आएगा, और प्रज्ञावादान भास से, और मतलब च प्रज्ञावादान मतलब पंडित्यपूर्ण, मतलब विद्वता विद्वान की तरह, भाष से बात कर रहे हो। तो भगवान क्या बोले, त्वम असोचन अनु असोच च प्रज्ञावादान च जो है यहाँ आ गया भाष से, मतलब तुम, अर्जुन भगवान बोले तुम जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए भी शोक करते हो, कंटिन्यूअस शोक कर रहे हो। च, और पंडित पूर्ण बात कर रहे हो, मतलब भगवान इससे पहले श्लोक में मुस्कुराए हैं। तो जैसे कोई आदमी बहुत स्मार्ट बनता है, उसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता लेकिन स्मार्ट बनता है, तो कुछ कुछ एक्सप्लेन करता है वो अपना, तो जो सामने है अगर उसको सब कुछ समझ में आता है तो वो समझता है कि यार होल्ड ऑन, मैं बताऊंगा अभी क्या बात है। तो फिर क्या होता है कि वो बताता है कुछ, तो मुस्कुराए भगवान, अर्जुन पूरा अपना सब कुछ बताया ना, पहले पूरे अध्याय में, पहले अध्याय में, यहाँ तक इस अभी भी दूसरे अध्याय में भी चुप नहीं रहा था, उसके बाद भी भगवान को बताया जा रहा था। तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि कि तुम जो शोक करने की योग्य बात नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो, और पंडितपूर्ण बात तो कर, मतलब पंडितपूर्ण बिहेव कर रहे हो अपने आप को, मतलब अपने आप को समझ रहे हो कि तुम पंडित हो, लेकिन बात तो तुम, लेकिन तुम शोक कर रहे हो उसके लिए जिसके लिए शोक नहीं करना है। तो पहला लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, गतासून, ये क्या है, गतासून अगतासून च न अनुशोचंती पंडिता। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे,
कि गतासून, च, ये च यहां आएगा, तो गतासून, च अगतासून, है ना। पंडित न अनुशोचंती, मतलब गतासून और अगतासून। मतलब गतासून मतलब जिसके प्राण चले गए हों, गत आसून, गत मतलब चला गया, आसून मतलब प्राण। गत आसून मतलब जिसके प्राण चले गए हैं, और चौ मतलब और, अगतासून जिसके प्राण नहीं गए हैं, अ मतलब नहीं, और गतासून जिसके प्राण नहीं गए हैं, मतलब जो जिंदा है और जो मर चुका है। प्राण रहना और प्राण जाना मतलब जिंदा और मर जाना है। पंडित लोग, पंडिता मतलब जो पंडित लोग बहुवचन है, पंडित लोग जो हैं वो न अनुशोचंती, मतलब उसके लिए शोक नहीं करते हैं। तो वो क्या बोले कि तुम, तुम असोचन अनु असोचा, तुम जो शोक करने के योग्य नहीं है, अस अनु असोचा उसके लिए शोक कर रहे हो, च और प्रज्ञावादान पंडित पूर्ण, पंडित्य पूर्ण बातें कर रहे हो, भाषा से कर रहे हो, कहते हो। गतासून, च अगतासून जो जिंदा हैं और जो मर गए हैं, उनके लिए जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो पंडित लोग हैं उनके लिए शोक नहीं करते हैं। तो समझ में आया आपको कि भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम अभी तक उन सब चीजों के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक करना नहीं है, आपको शोक करना नहीं चाहिए। तो जो पंडित लोग हैं, वैसा बात नहीं करता जैसे तुम कर रहे हो, तो तुम बस बन रहे हो, पंडित हो नहीं पंडित, ऐसे तुम कर रहे हो। और क्या बोले कि जो, जबकि क्या है सिद्धांत कि जो जिंदा है और जो मर चुका है, ना ही उनके, जो पंडित लोग हैं, जो पंडित लोग हैं उनके लिए बहुत शोक नहीं करते हैं, उनके लिए शोक नहीं करते, बहुत नहीं, शोक ही नहीं करते। समझ रहे बात को। तो ये था इस श्लोक का तात्पर्य। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, तो तात्पर्य नहीं भावार्थ, उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते, श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब क्या है कि सबसे पहले तो एक चीज देखिए। देखिए क्या है, इस श्लोक यहां से भगवत गीता हम अभी बताएं कि स्टार्ट हुआ है, तो क्या बोले, शोक नहीं करना है, शोक कर रहे हो अर्जुन, क्या स्थिति में है, वो शोक है। देखिए उसका, उनका क्या है, स्वजन सारे मर गए हैं, और अर्जुन मरने वाले हैं और उनको मारना है। भगवान बोले तुम इनको मारो, और सामने सब कुछ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब कुछ उनके स्वजन है, पूरे कुरु वंश को ही वो अपने स्वजन समझते थे, तो उनको वो उनको उनको मारना है भी, और उसके लिए युद्ध करना है। तो इस शोक में थे, और कृपणता के दोष से एकदम उपहत थे वो, उनका मतलब उनको समझ में भी नहीं आ रहा क्या करे। तो जब, और यही सेम कंडीशन हमारे भी जीवन में होता है, जब हम लोग ऐसे कंडीशंस में आते हैं कि अब क्या करें, बहुत ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको एक बिल्कुल नहीं समझ में आया क्या सही है क्या गलत। मेरे भी लाइफ में हमेशा आता है, और सबके लाइफ में आता है। तो यही स्थिति सबका है लगभग। तो जब भगवत गीता हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इसका लास्ट जो श्लोक है 18 अध्याय का, 66वां श्लोक, 66 श्लोक, वो क्या बोलते हैं कि मां सुचा, अर्जुन को बोलते हैं मां सुचा, डरो मत अर्जुन। तो क्या इससे मतलब जो आचार्य लोग हैं क्या बोलते हैं कि जब ऐसा सिचुएशन आए, और जो भगवत गीता के गो थ्रू हो गया, जो एक बार भगवत गीता पढ़ लिया है या उसका ज्ञान ले लिया है, भगवान का ज्ञान ले लिया है, तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो इन सब चीजों से आराम से, जो चिंता है, जो बहुत डिप्रेशन है, कंफ्यूजन है, परप्लेक्शन है, जिस भी सिचुएशन है में है वो इससे, वो इसको इजीली क्रॉस कर जाता है। जैसे ज्ञान होने से ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मारुति 800 में बैठा है और कोई मर्सिडीज में बैठा है, तो जो स्पीड ब्रेकर है या गड्ढे हैं रोड पे, वो सब दोनों के लिए आएंगे। लेकिन जिनका इनबिल्ट जो ये है, जो इंटरनल मैनेजमेंट है, जैसे मर्सिडीज का बहुत अच्छा होगा, तो वो उसी गड्ढे से क्रॉस भी कर जाएगा, और जो अंदर बैठा हुआ आत्मा है उसको समझ में भी नहीं आएगा कि हम इस सब चीज क्रॉस कर गए। सेम सिचुएशन हमारे जीवन में भी होता है।
समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, एनालॉजी है ये। कि जैसे हम लोग, आत्मा शरीर में बैठा है, सिचुएशन आता है, रिएक्ट कैसे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शंस कैसे बदलता है, वो जब ज्ञान आता है, भगवत गीता का जब ज्ञान है, और एक एक श्लोक को जब हम लोग अभी से चिंता करेंगे, इसका इस पे इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारा जीवन अवश्य ही बदलता है, और बदला है बहुत लोगों का, और आपका भी बदलेगा। तो इसको हमको बहुत ध्यान से पढ़ते हुए आगे चलना चाहिए। तो देखिए, ये आचार्य लोग कैसे किसी एक भी श्लोक से जब आप पढ़ेंगे अलग अलग लोगों को, तो आपको कैसे विचार आपका आएगा ऐसा। तो ऐसा होता है कि अब क्या है कि भगवान क्या बोले थे पहले, कि त्वम असोच्यन अनु असोचा च, मतलब तुम शोक करने योग्य जो बात नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो। अब प्रज्ञावादान, फिर बोले क्या, प्रज्ञावादान। अब देखिए प्रज्ञा क्या होता है, प्लस ज्ञा। प प्र मतलब प्रकृष्ट होता है, प्रकृष्ट रूपेण ज्ञान, प्रकृष्ट रूपेण ज्ञान को प्रज्ञा बोलते हैं। मतलब पूरी तरह से ज्ञान में है वो, कंप्लीट नॉलेज, उसको प्रज्ञावादान कहते हैं। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, तुम प्रज्ञ रहते हुए वाद कर रहे हो। जो आदमी जो इसमें स्थित रहता है, ज्ञान में, वो ऐसे वाद नहीं करता है, उसको समझ में, उसको पता चल जाता है कि हाँ क्या इसका तात्पर्य, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या सिचुएशन में से क्या करना है, समझ पा रहे हैं। तो अगर भगवान बोलते हैं अगर तुम प्रज्ञ भी हो और वाद भी कर रहे हो, इससे सिद्ध होता है कि तुम मूर्ख हो। अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं, सबसे पहला ही लाइन लिखे हैं, जब आप पढ़ेंगे इसको, तो सबसे पहला ही लाइन लिखे कि भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। समझ में आ रहा है। जैसे ही अर्जुन जब बोला कि आप, हम आपके शिष्य हैं, जब तक उस समय तक फ्रेंडली टॉक हो रहा था दोनों में, वो कुछ तात यही बोल रहे थे, भगवान हंस रहे थे, मतलब सब कुछ ऐसे, बहुत सीरियसनेस नहीं था कन्वर्सेशन में। लेकिन जैसे अर्जुन बोले तो कि हम आपके शिष्य हैं, और भगवान गुरु पद जैसे ही संभाले, तो वो एकदम स्ट्रांग हो गए। और जो सही है, जो सीरियसनेस है बात का, गंभीरता, वो सीधा बताना स्टार्ट कर दी भगवान अर्जुन को। तो वहां से ये श्लोक स्टार्ट हुआ। तो प्रज्ञावादान मतलब आप समझ गए। अब क्या है कि गतासून अगतासून जो वर्ड है, इसमें क्या है, गतासून किसको बोले, कि गत आसून, गत आसून बोले ना इसको। तो क्या जिंदा है और क्या मर गया है, प्राण रहने से क्या जिंदा था और क्या मर गया, शरीर, समझ रहे ना। क्या मरा, आत्मा तो मरता नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, हम लोग पढ़े हैं ना। अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते न हन्यमाने शरीर। तो आत्मा मरता नहीं है, तो किसके मरने और तो बॉडी इज लिविंग और डेड, बॉडी लिविंग और डेड कंडीशन में रहता है, समझ रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं इस श्लोक में, जैसे गुरु का पद संभाले तो डांटे, और डांट के बोले कि इसमें क्या लिखे प्रभुपाद जी, द बिहेवियर यू आर शोइंग इज नॉट लाइक लर्नेड मैन। क्या बोले, पंडिता अनुशोचंती, ना अनुशोचंती पंडिता। जो पंडित लोग हैं वो ऐसे बिहेव नहीं करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। तो अर्जुन कृष्ण को डांटते हैं, ना अनुशोचंती पंडिता, तुम अशोक नहीं करने के योग्य बात पे शोक कर रहे हो, और फिर पंडित ऐसा व्यवहार कर रहे हो, है ना। तो इस इससे मतलब जैसे भगवान गुरु का पद संभाले, तुरंत स्टार्ट हो गया अपना प्रवचन वहीं से। तो इसको कैसे देखते हैं। अब क्या है कि क्यों, क्या शोक करने योग्य नहीं है, समझना पड़ेगा ना। क्या क्या क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं। भाई वो तो बोल रहे हैं कि स्वजन है, कैसे मारे, तो उसमें गलत तो कुछ है नहीं। और तो क्या है कि अब इसमें प्रभुपाद जी का जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो आगे क्या लिखे हैं कि अर्जुन का तर्क है, ऊपर से लगभग पांचवा छठा लाइन होगा, कि अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है ना। क्या अर्जुन बोल रहे हैं कि जो क्या तर्क दिया कि राजनीति जो है, राजनीति और समाज नीति का शास्त्र जो है, वो
मतलब वो बोले थे धर्म शास्त्र बड़ा है राजनीति और समाज नीति के शास्त्र सांख्य जो ज्ञान होता है उससे, अर्थशास्त्र से। क्या प्रॉब्लम है बार बार? तो अर्जुन क्या बोल रहे थे कि धर्मशास्त्र, मतलब धर्मशास्त्र क्या है? स्वजन को नहीं मारना। भले वो आतताई है, ये धर्मशास्त्र बोलता है। लेकिन फिर राजनीति या समाजनीति क्या बोलता है कि आतताइयों का वध होना चाहिए। आप पढ़ेंगे भगवत गीता में लिखा है 6 आतताइयों का वध होना चाहिए। अलग अलग आतताई बोले, जैसे घर जला दे, यो कोई किसी का स्त्री हरण कर ले, ऐसे ऐसे आतताई को वध कर देना चाहिए, ऐसा लिखा है वो भगवत गीता में। तो अब समाज राजनीति और समाजनीति बोल रहा है कि आतताइयों का वध होना चाहिए। और जो धर्म शास्त्र है वो बोल रहा है आतताई स्वजन है और स्वजन को नहीं मारना चाहिए। तो अर्जुन का ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन भगवान उसको रोकते हैं, बोलते नहीं, तुम मूर्ख हो, समझो। क्या है कि राजनीति और समाजनीति जो है वो शास्त्र से श्रेष्ठ धर्म शास्त्र नहीं होता है। भगवान बोलते हैं कि ज्ञान शास्त्र और धर्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र और धर्म शास्त्र से ऊपर, ज्ञान शास्त्र जो है वो धर्म शास्त्र से ऊपर होता है। समझ में आ रहा है? जो ज्ञान शास्त्र है कि आतताइयों का वध होना चाहिए, और जो धर्म शास्त्र है कि स्वजन को नहीं मारना चाहिए, तो धर्म शास्त्र जो है वो नीचे होता है। मतलब अगर आतताई स्वजन है तो मार देना चाहिए, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। आतताई कैसा है उसको भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब अपने आप को किसी से गुस्सा है तो उसको मारना, ऐसा नहीं है। आतताई के वो भी आतताइयों का लिखा है डेफिनेशंस क्या क्या है। जैसे किसी का कोई घर जला दे या किसी की स्त्री को हरण कर ले, तो ऐसा ऐसा उसमें आतताई, उनको आतताई बोला गया है। तो हमारे स्वजन ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर उसका अलग अलग ये कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई आपका स्वजन है वो आपका घर जलाने आ रहा है तो आप अपने बचाव कर सकते हैं उसमें। उस वो तो ऐसा नहीं कि अब उसमें हमको हम, नहीं नहीं मेरा घर जला रहा है, हम नहीं जलाने दो अपना ऐसा नहीं है। जो 6 कॉन्सेप्ट है, अगर शास्त्र यही बोलता है, जो कर पा रहे जो नहीं कर पा रहे अलग अलग चीज है। शास्त्र ये बोलता है, हम आपको बता दे रहे हैं। तो जो ज्ञान शास्त्र है वो धर्म शास्त्र से भी ऊपर होता है। तो ज्ञान शास्त्र क्या है कि आतताइयों का वध। देखिए हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा दिमाग में बैठना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा क्यों भगवान अर्जुन को मूर्ख बोले हैं। जबकि उसका कॉन्सेप्ट तो सबको यही लगता है ना, सही है, कि स्वजन को क्यों बोल रहा है मारने के नहीं, स्वजन को नहीं मारना इसमें क्या गलत है, ये तो अर्जुन सही है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, ये एक क्लिच है इसमें। इसको क्या है कि जो जो ज्ञान शास्त्र को जो है वो धर्म शास्त्र से ऊपर होता है। इसको आप फिर से पढ़िएगा, फिर से सुनिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए हम आज इसी इसमें एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कैसे जो ये है शरीर और आत्मा का क्या ज्ञान है, इसको समझना हम लोग को जरूरी है। ठीक है। तभी आपको समझ में आया क्यों भगवान भगवान अर्जुन को मूर्ख बोले। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि देखिए क्या है कि आत्मा और शरीर का ज्ञान से ही स्टार्ट किए हैं भगवान। अभी सांख्य योग ही स्टार्ट किए हैं। सांख्य मतलब उसमें क्या है, आत्मा और शरीर का ज्ञान देते हैं। तो देखिए इसको कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे आज, और ज्यादा इसमें व्याख्या ना करके ये समझते हुए क्लास को खत्म करेंगे। तो इसमें क्या है कि देखिए एक आत्मा पहले होता है। ठीक है। आत्मा का साइज क्या है? आत्मा का साइज है केशाग, मतलब एक बाल के आगे के साइज का 10,000 बार पार्ट करेंगे ना, उतना छोटा आत्मा का साइज है। और वो हर जीव में होते हैं। ये कॉन्सेप्ट सारे जीव के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य के लिए है, सारे जीवों के लिए है। तो आत्मा के जो सबसे ऊपर वाला आगे वाला पार्ट होता है, इसको 10,000 बार कट करेंगे तो उतना साइज एक आत्मा का होता है। तो ये मान लीजिए आत्मा है। इसके ऊपर ऐसे लगते हैं, इसके ऊपर जो है ये मन, बुद्धि और अहंकार, ये आत्मा है। ये मन, बुद्धि और अहंकार है। आपको बहुत बेसिक्स हम बता रहे हैं, ये अगर आप डीप में जाएंगे तो और भी बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, लेकिन यहाँ भी इतना भी आप समझ लेंगे तो एक आपको धारणा बन जाए क्या होता है। इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये ग्रॉस,
ग्रॉस बॉडी इसको बोलते हैं, मतलब स्थूल शरीर। और इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, मतलब सब सटल बॉडी। और ये सोल है। तो ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसे आत्मा तो सच्चित आनंद है, उसके ऊपर जो है अलग अलग संस्कार, जो ये इसी को चित्त भी बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा, जो चेतना का मार्जन जो जप करते हैं तो बोलते हैं चित्त साफ होगा, चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा। चेतना कैसी कैसे चेंज करना है ना, बोले ना अंत काले चमा मेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम न है ना, उसमें चेतना का हम लोग डिस्कशन किए थे कि क्या चेतना कैसे भगवान में लगा रहेगा, मति कैसे भगवान में लगा रहेगा, तो इसी चेतन चित्त का हम लोग बात करते हैं। तो ये जो चित्त है ये मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ रहता है। इसमें जो मन है उसका डोमिनेंस रहता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं मन नहीं लग रहा है, मन वहां जा रहा है, मन ये कर रहा है। एक्चुअली आपका जो संस्कार है और जो चित्त है आपका, जिस भी गुण में रहेगा वैसा ही आपका आपको मन लगने लगेगा। तो आत्मा के ऊपर जो जन्मों जन्म कर्म है, उसका जो संस्कार है, उससे हमारा मन बुद्धि ये जो चित्त है ये बना हुआ है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा हमारा स्थूल शरीर मिलता है। अब जैसे किसी में ज्यादा काम वासना है तो कुत्ते का शरीर, अलग जिसमें बहुत ज्यादा रजोगुण है तो स्त्री का शरीर, बच्चों का शरीर, मतलब ऐसे मनुष्य जो रजोगुण ही होता है ऐसा बोला जाता है। अब जैसे सांप का बिच्छू का तो अलग अलग चित्त जैसा जैसा आप अभी कर्म करें, जैसा चेतना हावी रहेगा वैसा आपको शरीर मिलता रहेगा। तो ये आत्मा जो है वो सच्चित आनंद है, और उसके ऊपर ये मल जमा हुआ है। इस चलते जो नित्य स्वरूप है हमारा, वो हमको जो हम लोग इतना सुख दुख, इतना जो हानि लाभ में जो बेचैन और जो होते हैं डिप्रेशन, ये सब इसलिए होता है कि इसका जो है ना कॉन्सेप्ट जो है, इक्वेशन बिगड़ा हुआ है इसका। समझ रहे हैं? तो अब हम लोग इसलिए हम लोग बार बार जब भी कोई भी कुछ कर रहा है तो उसको हम लोग यही बोलते हैं कि तुम पहले चैंटिंग स्टार्ट करो, सुबह उठो, सत्वगुण में आओ। जैसे 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 गुण चेंज होगा तो उसका अपने आप इच्छा बदलने लगेगा। समझ रहे हैं? तो आत्मा के ऊपर मन बुद्धि अहंकार है, और उससे हमारा ग्रॉस बॉडी बना है, स्थूल शरीर, ये पंचभूत से बना हुआ है। पंचभूत क्या है यहां लिखा है? अर्थ, पृथ्वी, वाटर जल, फायर अग्नि, एयर एयर वायु, और इथर आकाश। ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस पांचों से हमारा शरीर बना हुआ है। जो हमारा शरीर जो दिखता है वो इन इस पांचों चीज से बना हुआ है। और इसके अंदर जो है हमारा आत्मा है, जिसके ऊपर हमारे डिफरेंट संस्कार जमे हुए हैं, जिससे उनका जो नित्य स्वभाव है वो हम लोग तक प्रकाश नहीं होता है। इसीलिए हम लोग सुख दुख हान मानी और सोचते हैं ये मर गया वो मर गया, क्योंकि आत्मा। और ये एक कॉन्सेप्ट और है कि जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर बस जाता है, स्थूल शरीर हट जाता है और दूसरा शरीर चढ़ जाता है। जो हमारा आत्मा है और जो सटल बॉडी है, ये तब तक रहता है साथ में जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते हैं। तो इसी मुक्ति का बात करते हैं, जब इस सटल बॉडी से भी आत्मा निकल जाए ना तो आदमी मुक्त हो जाता है, फिर भगवान के धाम चला जाता है, ब्रह्म ज्योति में चला जाता है, जहां भी आपको मानना है आप मान सकते हैं। समझ रहे हैं? रियलाइज्ड सोल इसी को बोलते हैं, जिसका सोल रियलाइजेशन अपने आप को जान गया है। इसीलिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं अंदर देखो, अंदर देखो। देखना अंदर ही है। अंदर देखें क्योंकि अंशी अंश है ना, भगवान अंशी है। तो अगर हम अपने आप को देखेंगे तो भगवान को समझ जाएंगे। तो इसलिए जो जो हमारा जप है, वो जो ये बॉडी है, सूक्ष्म बॉडी, स्थूल शरीर के लिए तो कुछ नहीं काम करता, लेकिन उसके लिए काम करता है, सूक्ष्म शरीर के लिए काम करता है। और जैसे जैसे वो जैसे उससे क्या होता है ये, और लिखा है ये, इसमें हम कहीं पढ़े हैं अभी, ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति से जाता है। उपनिषद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं। हम सोचे आपको नहीं बताएंगे लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि ये भागवतम में लगभग एक दो तीन चार पांच जगह लिखा है, भगवत गीता में एक जगह लिखा है, वेदों में वर्णित है। तो अलग अलग जगह पे इसको लिखा है कि ये क्या करता है, इससे चेतना का मार्जन होता है और धीरे धीरे हम लोग अपने नित्य स्वभाव में आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए एक चीज और इसमें समझिए आप, ये भी है, देखिए ये हम इसलिए बता रहे हैं ना, इससे मेरा लाइफ जो है अपसाइड डाउन हुआ था, हम बहुत कुछ सोचना इससे स्टार्ट किए थे, तो आप लोग भी इसको थोड़ा रिलेट कीजिएगा।
अब देखिए क्या है, जैसे इसको एनालॉजी से कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक रथ है और रथ में 5 घोड़ा है। ऐसे समझिए, एक रथ है, ये रथ हुआ, समझ लो, इसमें 5 घोड़ा है। ठीक है, अब 5 इंद्रियां हैं, क्या क्या है? आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। ठीक है, ये 5 इंद्रियां हैं, ये रथ है। ये जो लगाम है, ये मन है। सिर्फ मन नहीं है, मन बुद्धि अहंकार है, चित्त है पूरा, समझ लो आप। ठीक है ना? और इस पे जो इसका जो सारथी है, जो इसका कंट्रोल किया हुआ है इसको, ये बुद्धि है। जो सारथी है वो बुद्धि है, और इसमें बैठा कौन है? तो आत्मा बैठा है। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे समझिए, एक रथ है जो शरीर है हमारा। ठीक है ना? रथ क्या है? शरीर है। जैसे हम अपने आप को एनालाइज कीजिए, और उसमें 5 इंद्रियां हैं जो कि 5 लगाम है, अलग अलग रस्सी से बंधा हुआ 5 इंद्रियां शरीर से। ठीक है, इसका जो लगाम है कि कैसे किधर जाएगा क्या जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये मन डिसाइड करता है। ठीक है, मन को कंट्रोल कौन कर रहा है? बुद्धि। और अंदर क्या बैठे हैं? हम मतलब आत्मा। तो ये पूरा जो ये है, ये आत्मा शरीर का कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो है। अब क्या है देखिए, हमारा जैसा बुद्धि होगा, जिस प्रकार का हमारा बुद्धि होगा, वैसा हम अपने लगाम को खींचेंगे। समझ में आ रहा है? जैसा बुद्धि होगा, हम वैसा ही लगाम को खींचेंगे। भाई लेफ्ट जाना राइट जाना तो सारथी डिसाइड करता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, सीधे बोलेंगे हम नशा आज से नहीं करेंगे, हम ये नहीं आज से, ये प्रण लेने लगते हैं। एक्चुअली उससे कुछ होता नहीं, इसलिए हम लोग बार बार हार जाते हैं। सुबह उठेंगे, नहीं उठ पाता ना लोग। क्यों? क्योंकि बुद्धि के लेवल पे ही अभी रियलाइजेशन नहीं आया है। आप जैसे बुद्धि, अब कैसे संग से सबसे ज्यादा ये चेंज होता है बुद्धि, मतलब मति सीधे फिर जाता है। अगर किसी महत्पुरुष का संग कर लेंगे, जो बहुत बहुत हाइयर अच्छे लोग हैं, जो साधु हैं, या कोई साधक भी है, अच्छे साधक है, तो उनका भी संग करने से आपका जीवन बहुत बदल जाएगा। इसलिए धाम जब जाना चाहिए तो सिर्फ ऐसे घूम के सेल्फी नहीं लेना चाहिए, वहां जाके साधुओं को, या क्या वहां का क्या क्या ये विशेषता है जो जानना चाहिए, लीलाएं को पढ़ना चाहिए। तो इससे क्या है, मति फिरता, मति चेंज होता है। तो जब चेंज होता है, बुद्धि चेंज होगा ना, तो वैसा ही आपका मन भी होने लगेगा, मन बुद्धि अहंकार वैसा ही होने लगेगा। समझ रहे हैं? और फिर वैसा ही इंद्रियां जाएगा। आप चाहेंगे तो, जैसे हम लोग क्या है, ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं होता, लेकिन बुद्धि के बल पे हम उसको रोक देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वेग है, संस्कार तो है ही ना भाई, चित्त तो ऐसा साफ शुद्ध तो हो नहीं गया है, तो संस्कार उठ उठ के आता है कभी कभी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें बुद्धि के बल पे उसको रोक देते हैं। तो इस स्थिति में भी कोई है साधक को इस स्थिति में रहना चाहिए, तो उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छे से होता है। तो बुद्धि जैसे जैसे बढ़ेगा, मन वैसे आप लगाम को कंट्रोल करके अपने सारे इंद्रियों को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करने लगते हैं, आज से हम ये नहीं देखेंगे, आज से हम ये नहीं। अभी एक लड़का था, उसको कुछ गलत वीडियो देखने का ये था, इच्छा करता था हमेशा हर दिन। तो अब उसको हम यही कॉन्सेप्ट से उसको समझाएं, तो उसको समझ में आया और किया भी, उसका फायदा भी हो। क्यों? क्योंकि पहले बुद्धि के बल पे कि क्या मिलेगा इससे, हो ही क्या जाएगा इससे, मान लो खुशी हो गया, तो क्या मिलेगा इससे? कोई अगर कुछ गलत करने बोल रहा है तो सोचा जाए, गो थ्रू द ऑप्शंस, क्या मिलेगा उससे। तो ये बुद्धि के बल में कैसे बुद्धि स्ट्रांग है, जप से स्ट्रांग होता है, संग से स्ट्रांग होता है, आध्यात्मिक क्रियाओं से स्ट्रांग होता है, शास्त्र से स्ट्रांग होता है। इसलिए बहुत इस सब चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कैसे कंट्रोल करें। ध्यान देना चाहिए कैसे बुद्धि को, कैसे अपने चेतना को और शुद्ध करें, मन को और कैसे शुद्ध करें। जब बुद्धि स्ट्रांग होगा, धीरे धीरे अपने आप मन के ऊपर बुद्धि होता है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा। समझ रहे हैं? मन से स्ट्रांग बुद्धि या बुद्धि से स्ट्रांग आत्मा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। जैसे जिस 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 जो भी इस स्थिति में रहेगा, आप देखिएगा उसका स्थिति अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसलिए कोई भक्ति करना स्टार्ट किया है तो तुरंत उनको जज नहीं करना चाहिए।
वो धीरे धीरे चेतोदर्पण मार्जनम हो रहा है। जैसे जैसे ये जो मल है ना, इसको कैसे बताया गया ये भी आप सुन लीजिए। ये जो आत्मा है, इसके ऊपर जो चित्त है, जो मन बुद्धि अहंकार जो है, ये धीरे, इसमें मल है ना, ये जमा हुआ है इसके ऊपर। तो ये आईना में जैसे कोई मिट्टी, एकदम बहुत दिनों से आईना रखा किसी खंडहर में, उसमें ऊपर मिट्टी उग गया, उसमें आग, ये घास वास भी उग गया है, ये स्थिति है उस आईना का। जो अंदर का चेतना है, शुद्ध चेतना, वो आईना इतना धस के, उतना ये मतलब उसके ऊपर मिट्टी चढ़ के पेड़ हो गया है। तो अभी उस स्थिति में हम लोग हैं। तो जो चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापनम, जो चेतना का मार्जन करता है जब, जब से क्या होता है कि, और यह आध्यात्मिक क्रियाएं जो भी है या शास्त्र अध्ययन जो भी है सब इसमें ले लीजिए, लेकिन जब से सबसे स्ट्रांगली होता है, और संग से। तो जब जब आप करते हैं ना, धीरे धीरे चेतना साफ होता है, और जैसे जिस भी रेशियो में जैसे जैसे साफ होगा, आपका वैसा ही बुद्धि प्रकाशित हो जाएगा, प्रकाशकम अनामयम। समझ रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट होता है बॉडी और सोल का। तो इसके बाद क्या होता है कि भगवान, इसीलिए अर्जुन क्या कर रहा है कि उस शरीर जिसको मारना है उसके लिए रो रहा है। तो भगवान बोलते हैं तुम मूर्ख हो भाई, तुम काहे ऐसे ऐसे कर रहे हो, तुमको तुमको समझना पड़ेगा ना, आसना शरीरत गहन, तो तुम तो जानते हो, तुम सारा वेद उपनिषद सब पढ़े हो, तुम क्यों ऐसे बात कर रहे हो मूर्ख की तरह। अब बात कर रहे हो मूर्ख की तरह, बन रहे हो पंडित। तो फिर क्या है कि अर्जुन बोला पूरा अहिंसा के बारे में, स्वजन को कैसे मारना है, सब के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो अब क्या इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो देहात्म बुद्धि में है, जो शरीर को अपना माना है, वो कितना भी ज्ञान का बात कर दे वो मूर्खी है। अब इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है कि जो देहात्म बुद्धि है, देखो एक चीज और बता देते हैं कि जो अहंकार होता है ना, मन बुद्धि अहंकार में, इसमें अहंकार दो तरह का होता है। इसको इसको भी समझना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को भी, कि अहंकार एक चिद अहंकार, एक जड़ अहंकार होता है। जो चिद अहंकार होता है वो भगवान को अपना मानता है, और भगवान को मानने का अहंकार, मतलब भगवान मेरे हैं, भगवान पे ही भरोसा, मतलब उस पे ही आश्रय, पूरी तरह से आश्रित भगवान पे होता है। और जो जड़ अहंकार होता है वो शरीर को अपना मानता है, और शरीर से रिलेटेड जितने भी चीज हैं, लोग हैं, उनको अपना मानता है, उसको जड़ अहंकार बोलते हैं। तो ये भी अहंकार सिर्फ निगेटिव नहीं होता, इसको समझना पड़ेगा। कुछ दिन पहले एक लोग को हम समझा रहे थे, तो हमको तब भी बोला कि अहंकारी है, ज्ञानी बनता है। तो समझना पड़ेगा ना भाई, ये सब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि क्यों हम बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। अभी तो इसमें और डिटेल है, जाएंगे तो आप लोग फिर बोलेंगे क्लास लंबा होता है, नहीं करना चाहिए ऐसे। लेकिन ठीक है, समझ लीजिए आप। तो भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं जो देहात्म बुद्धि में है वो कितना भी ज्ञान का बात करे वो मूर्ख ही है। समझ रहे हैं ना? देहात्म बुद्धि में जो है वो कितना भी ज्ञान का बात करे, मूर्ख ही होता है। तो उसमें एक एक श्लोक है, उसमें प्रभुपाद जी, भागवतम का 10वां स्कंद का 24वां, ये स्क्रीन पे आपके है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें क्या है लिखे हैं, यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वाधि कला त्रिदिषु भौम इज्जधि यत तीर्थ बुद्धि सलिले ना कर चीज जनेस्व अभिज्ञेषु सा एव गोखरा। अगर इसका अर्थ सुनना चाह रहे हैं आप तो सुन लीजिए, थोड़ा सा रस आएगा, सुनिएगा ध्यान से। क्या बोले भगवान इसमें, कि जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर, मतलब ये जो शरीर है जो हम अभी बताए पंच महाभूत से बना है, इस शरीर को स्वयं मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को अस्थायी रूप से अपना मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनमें कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता है, उनकी पूजा नहीं करता है, अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। मतलब क्या है कि जो आदमी देहात्म बुद्धि में है, जिसका चेतना बुद्धि में है, देहात्म बुद्धि में है, जो इसी शरीर को अपना मानता है, जो साधु को अपना नहीं मानता है, जो धाम को बस कुछ पाने के लिए ही जाता है, कि बस नहा लेंगे और वहां खुश, मतलब कुछ मिल जाएगा, जो ऐसे मूर्ख आदमी, इसको, ऐसे इंसान को मूर्ख ही समझना चाहिए, गधा समझना चाहिए, भगवान बोले हैं। आदमी तो समझना ही नहीं चाहिए।
और इसको प्रभुपाद जी लिखते हैं एनिमल मेंटालिटी बोलते हैं इसको। जो इस बुद्धि में है कि यही बेटा ही अपना है, यही स्वजन ही अपने हैं, यही घर अपना है, इस जो इस बुद्धि में है उसको एनिमल मेंटालिटी बोला जा गया है शास्त्र के अकॉर्डिंग, जो साधुओं के अनुसार, कि जानवर बुद्धि है, कि जानवर भी यही करता है। खाएगा सोएगा, मेटिंग, खाएगा सोएगा, निकालेगा खाएगा, यही करता है, यही मनुष्य भी करता है, तो क्या अंतर है? तो इसको जानवर का बुद्धि बोला जाता है, इसको समझना चाहिए हम लोग को। एटलीस्ट जो भगवत गीता पढ़ रहा है उसको तो समझ लेना चाहिए इस चीज को। और उस अकॉर्डिंग देखिए, एक बार में नहीं आएगा, ये भी है, ऐसा नहीं कि आज आप सुन लिए आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस लगता है, चेतना जैसे जैसे शुद्ध होगा ये ज्ञान रुकने लगेगा। और फिर आप आपके जीवन में जो आपका बॉडी मर्सिडीज हो जाएगा, अभी मारुति 800 है। तो समझना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है जीवन का, ये शास्त्र ये बोलता है। तो बोला है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो बोलता है मैं आत्मा हूं, मेरा मैं भगवान का कृष्णेरा दास, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा दास, मतलब कृष्ण के दास हैं हम। ये मानना चाहिए अपने आप को, न कि हम हैं कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से बोलते हैं हम कर रहे हैं, हम पाल दिए उसको, हम बच्चा कर दिए, हम ये कर दिए, ये अहंकार है। ये गुणों के प्रभाव से हो रहा है, और इससे ये जो क्रियाएं सारी चल रही हैं, है ना? तो जो इस बुद्धि में है कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, हमारा क्या नित्य स्वभाव है, इसको समझने के लिए कोई अपना सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पे चल भी दिया है, भक्ति के मार्ग पे चल भी दिया है, कि तो उसको उसी को बुद्धिमान बोला गया है, और वही बुद्धिमान होता है। और आप इसको तब करेंगे जब, तब इस चीज को भी रियलाइज होगा आपको, जब आप इसको करेंगे तब समझ में आ गया, अरे यार सही था यार, क्यों नहीं किए थे इसको हम, क्यों नहीं करते थे हम, क्यों फालतू का ऐसा। तो ये हम लोग अभी उसी स्थिति में, ऐसा नहीं सीधे, लेकिन उस स्थिति में आ गए हैं यार, क्या हम कहाँ जाते थे, कहाँ सुख ढूंढते थे, और कहाँ सुख था। कुछ रहे नहीं रहे, सुख तब भी मिलता रहता है, चलता रहता है। अभी करके देखिए आप, फिर आपको समझ में आएगा। तो कृष्ण क्या बोले कि तुम कुछ नहीं जानते हो अर्जुन, इतना कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पे, इतना तुम जानते हो, ये सब जो तो हम आपको बताए हैं ये जानते हो तुम, और उसके बाद भी तुम रो रहे हो। हम जब बोल दिए करना है तो करना है, तो क्यों तुम ये क्वेरी कर रहे हो? तुम मूर्ख हो। पंडित ऐसा बोल रहा है, लेकिन जो जिंदा है मरा शरीर के लिए, जिंदा शरीर मर शरीर है, बताए थे ना आपको। तो शरीर के लिए तुम रो रहे हो, और हम लोग क्या है, आत्मा है। तो इसीलिए वो बोले गतासून अगतासून, गतासून अगतासून पंडिता न अनुशोचंती। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए भगवान उनको मूर्ख बोले थे। तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि एनी वन हु इज नॉट इन परफेक्ट नॉलेज, जो इस नॉलेज में नहीं है, ही शुड नॉट टेक द पोजिशन ऑफ टॉकिंग लाइक अ लर्नेड मैन। उसको बहुत बुद्धिमान, बहुत गुरु आचार्य नहीं बनना चाहिए। जो इस बुद्धि में नहीं है कि शरीर और आत्मा का ज्ञान नहीं समझ रहा है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट है इसको नहीं समझ रहा, तो उसको लर्नेड मैन की तरह बिहेव भी नहीं करना चाहिए। और जाके जो आप लोग राय लेते हैं उससे पहले देखना चाहिए कि जो जो आदमी राय दे रहा है उसका चेतना किस स्तर पे, कहाँ उसका चेतना धसा हुआ है, वो दिन रात क्या सोच रहा है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है। तो फिर आप इसको तभी उससे राय, तभी उसको लर्नेड समझना चाहिए, और उससे फिर अब ऐसा नहीं कि आप ही अपने खुद का काबिल समझना चाहिए, बहुत लोग हैं जो आपसे भी अस्थिर स्थिति में हैं, उनसे पूछना चाहिए। तो और अगर कोई ऐसा करता है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट इज चिटिंग, एंड जो इसे करता है दैट इज इन फुलिशनेस, वो ये फुलिशनेस है, ये मूर्खता है, कि कोई ऐसा आदमी ऐसे किसी से भी जाके पूछता। और बताया गया है कि वैसे इंसान को मौन रखना रहना चाहिए। जो इस स्थिति में है, अगर समझ गया कि भाई हमको बुद्धि नहीं है अभी तक, उसको चुप ही रहना चाहिए, उसको ज्यादा बोलना चाहिए। लेकिन ये भक्तों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं, खूब हम लोग जप कर सकते हैं, चिल भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के बारे में बता सकते हैं। मौन उनके लिए जो मूर्ख है, जो इस ज्ञान को नहीं समझते, उनको चुप ही रहना चाहिए। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए कोई पेपर पढ़ता है दिन रात, उसका पता है कॉन्सेप्ट वही, द हिंदू कोई पढ़ेगा उसको वर्ड्स निकाल निकाल के उसको यूज कर करके बताता है। हम पढ़ देखते हैं, मेरे साथ है कुछ लोग। तो जो दिन रात वही पढ़ेगा ना, उसका थॉट प्रोसेस हो जाता है ऐसा। ये सब मानते हैं, जो दिन रात अगर किसी चीज के बारे में, पैसा पैसा के बारे में सोच रहे हो, हर चीज में पैसा देखने लगेगा, कि कैसे इससे फायदा लिया जाए, कैसे यहां से पैसा निकलेगा। जो हर हर एक समय स्त्री का ये कर रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि किसी किसी के बहुत क्लोजर वंस को भी उसी रूप में देखने लगता है, बहुत गलत तरीके से देखने लगता है। ये मेरा देखा हुआ है अपना पर्सनली। तो कि ऐसा नहीं कि आज आप कोई गलत वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो वहीं तक रह जाएगा, या आप उसको चेतना धीरे धीरे मलिन होते होते आपका स्थिति ऐसा आ जाएगा कि आप अपने घर में वैसे देखने लगेंगे। और ये हम डील कर रहे हैं कुछ लोगों से ऐसे।
तो सोचिए ऐसा स्थिति होता है। तो इसीलिए इसको समझना चाहिए कि हम लोग उससे लोग से किससे पूछना है, उनका चेतना कहाँ है, किस स्थिति में है। ऐसे नहीं कोई भी कुछ बोल दिया तो उसको मान लेना है, कोई भी कुछ कर रहा है। ये अभी एक माता जी थी, 16 माला कर रही थी 1 महीने से, मतलब कुछ दिन से। एक दिन उनकी माँ बोल दी कि आपका आपको पीरियड है, आप अभी अशुद्ध हैं, आपको माला नहीं करना चाहिए, 3 दिन माला छोड़ दी। तो समझना चाहिए ना कि किससे सुनना है, किससे नहीं सुनना है, क्या करना है। सुबह उठना है तो मेरा मेरा हेल्थ खराब हो जाता है, हम सुबह नहीं उठ सकते प्रभु जी। तो प्रभु जी आपको फिर प्रभु का जो ये मार्ग है इसमें स्टार्ट भी आपसे नहीं हो पाएगा, आपको बहुत दिक्कत होगा उसमें। तो जो सुबह नहीं उठ पा रहा है वो सीरियस नहीं है, इसका मतलब साधना में। जो कोई भी सीरियस है वो सुबह उठ जाएगा अपने आप, उसको बेचैनी होगा और उस उठेगा। छुट्टी हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, उसको करना चाहिए। और धीरे धीरे आ जाता है ये स्थिति, ऐसा नहीं कोई नहीं कर पा रहा तो खराब स्थिति में, मतलब आ जाता है, ये करते रहना, हारना नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए अर्जुन को ये श्लोक बोला गया कि, क्या बोला गया, असोचन अनवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून अगतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता। मतलब कि जो श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो अर्जुन, उन और उस शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। सत्यनारायण भगवान का कथा हो गया। ये था आज का श्लोक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको आप लोग को, इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा। हमको तो बहुत मजा आया था जब हम इसको पढ़े थे, तब हमको एक नया ये मिला था, आयाम देखने का जीवन को। तो आप लोग को भी मिला होगा, आशा करते हैं कि आप लोग तक मेरी बात पहुंच चुकी होगी। तो और कोई इसमें, इसको फिर से आप लोग पढ़िएगा और एक बार आप मेरे साथ दोहराइए इस श्लोक को, और फिर हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। श्री भगवान उवाच असोचन अनवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासूंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। तो ये था भाई आज का क्लास। इसको हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।